मायके वालों से और भी ज्यादा मांगे जो थी इनकी जारी थी। एक गाड़ी एक बाइक मिलने के बावजूद इनको और चाहिए था मायके वालों से, इसीलिए ये निक्की को पीटते थे, मारते थे, धमकाते थे और उससे और भी ज्यादा पैसा और गाड़ियां लाने के लिए कहते थे। इसी खबर के ऊपर हमारे सहयोगी अभिषेक राज हमारे साथ में जुड़ गए। अभिषेक, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? गिरफ्तारियों का दौर जारी है, क्या कोई बयान इन सभी गिरफ्तार किए गए लोगों में से आया है? देखिए, बिल्कुल अब तक इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें विपिन, रोहित और जो ससुर सतवीर है और जो सास है, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिवार की मांग थी कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। कल विपिन को जब पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था, उस वक्त वो भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर हुआ, पैर में उसकी गोली लगी। परिवार के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, आसपास गाँव के लोग मौजूद है, समाज के लोग मौजूद है, पिता उनके साथ हमारे यहाँ। क्या कहेंगे आप? चारों अब गिरफ्तार हो गए हैं, आगे इंसाफ की लड़ाई आपकी कैसी चलेगी? नहीं, मैं प्रशासन से बहुत अच्छा, मुझे आश्वासन जो दिया उन्होंने पूरा किया। और मुझे कोर्ट से इनके लिए फांसी की सजा मांगनी है और फांसी दिलवा के रहूंगा। निक्की बहुत खुशमिजाज लड़की थी, आप लोगों से बात भी करती थी, लेकिन दहेज के लोभ में जो है इन लोगों ने इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या क्या चीजें वो मांग रहे थे आपसे, क्या क्या डिमांड उनके तरफ से थी? 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी की थी। एक किसान आदमी हूँ, छोटे दर्जे का, कोई बड़े दर्जे का नहीं हूँ। जो सामाजिक तौर से शादी होती है उस तरह से मैंने शादी की। शादी ना अच्छी ना बुरी, बिटिया खुश करके विदा करी मैंने। शादी में स्कॉर्पियो दी, छूचक में बुलेट मोटरसाइकिल दी। इन दरिंदों ने ये भी न देखा कि बेटी को जलाना कैसे जला रहे हो तुम। इनको जोर ही नहीं पड़ा बहनचोद दरिंदे को। आप लोग ये भी बताया जा रहा है कि आपके घर पे जो गाड़ियां रखी थी, मर्सिडीज या फिर जो पैसे थे, उन पे भी इनकी नजर थी, उन लालच था? नहीं, छोटा दामाद कहता था मर्सिडीज दे दो, इसे दे, ओडी को दे दो, स्कॉर्पियो को दे दो। मन की तुम्हारी तो मांग बढ़ती रहेगी। दरिंदे मांगते ही रहते थे। मैंने बेटी का पार्लर का, ये दरिंदे काम नहीं करते थे, नशा करते थे, दारूबाज अय्याशी करते थे। मैंने जो 1.5 लाख बेटी को दिया, बेटा तुम काम जानती हो, सिलाई का, पार्लर का, अपना काम खोल लो। मैंने बिटिया को काम खुलाया, वो बच्चे ने पढ़ा रही बढ़िया तरीके से। सब मेरा नष्ट हो गया। पार्लर का काम दोनों बहनें अच्छे से चलाती थी, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स भी उनकी काफी ज्यादा अच्छी जाती थी। उससे भी आपको लगता है कि विपिन जो है वो नाराज रहता था? उससे भी खुन्नस थी? विपिन ने तो उसका पार्लर में झगड़ा कर दिया। कोई लड़पुरा की लड़की थी आई, उसको बदतमीजी से बोल गया। उन्होंने लड़पुरा के ने विपिन को मारा और कह दी ये पार्लर नहीं चलेगा हमारी बिटिया से, जबकि खर्चा बिटिया ही चला रही थी। 20-30 हजार रुपया उन पैसे ले जाता था, उसी से सब पालन पोषण हो रहा था। सर मैं बर्बाद हो गया। मेरी बिटिया चली गई तो मेरे पास रह क्या गया, ये बताओ। ये एक पिता का दर्द है। ये कह रहे हैं कि जब बिटिया ही चली गई तो क्या रह के गया। इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, लिखाया, पार्लर का काम सिखाया और पार्लर बकायदा जो है वो निक्की और उसकी बहन। साल 2016 में तो निक्की की शादी आखिरकार किस उम्र में पिता के द्वारा की गई? आप ये भी सवाल कीजिए, क्योंकि निक्की की मौजूदा उम्र जो बताई जा रही है फिलहाल हमें, वो 26 साल बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए पिता यहाँ पर मौजूद हैं। 2016 में जब आपने शादी की थी, कितनी धूमधाम से शादी की थी और उम्र क्या थी निक्की की और उसकी? निक्की की 18 साल थी, उसकी 20 साल थी। विपिन की 20 साल थी और निक्की 18 साल की। और उस वक्त कैसे शादी आपने किया था? किस तरीके की शादी की थी आपने? दोनों से अच्छी, दोनों से बुरी, न ऐसी मीडियम साइड की शादी की। उनकी जो डिमांड थी आपने सब पूरा किया? सब पूरा किया था। स्कॉर्पियो शादी में थी, जो चीज, छल्ला, जो कपड़ा जो हमारी बिरादर में चलता है वो सब चीजें दी थी। 18 साल उम्र बताई जा रही है निक्की की जब शादी हुई थी। और समझिए कि एक पिता के जो अरमान होते हैं, जो चीजें, जो सामान वो अपनी बेटी के साथ देना चाहता है, उससे बढ़कर इन्होंने किया था। स्कॉर्पियो एन कार उन्होंने गिफ्ट में दिया था, दहेज में दिया था 2016 में, आप समझिए। और बुलेट का जो बाइक है वो दिया था। लेकिन अब इंसाफ की मांग सारे लोगों को दिया गया, जो पिता के बस में था वो इस पिता ने किया ताकि उसकी बेटी अच्छे से अपना वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाए, उसे व्यतीत करे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी देने के लिए। आप नजरें बनाए रखिए पूरे घटनाक्रम के ऊपर। अब आप जरा सोचिए कि किस दौर में और कैसे समाज में आप और हम आज रह रहे हैं, जहां पर एक तरफ बेटियां कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, वो भी किसी दूर दराज के गांव देहात में नहीं,
बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के करीब, उस दिल्ली के करीब जहां पर लोकतंत्र का मंदिर मौजूद है। महज 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में आज उस जल्लाद का पुलिस ने एनकाउंटर किया तो हड़कंप मच गया। लेकिन बेटे के सामने जिंदा जला दी गई निक्की को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, और कभी इंसाफ नहीं मिला है क्योंकि बेटे के सामने उसकी मां को कैसे जला दिया गया। उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। उसके सर में गोली क्यों ना लगा जाए, पैर में लगा। ऐसे लोगों को, दरिंदों को गोली नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये कानून बनना चाहिए, फांसी का, फांसी लगे ताकि जो पता लगे कि भाई ये दर्द क्या होता है। निक्की हत्याकांड में एनकाउंटर। जिसने पत्नी को जिंदा जलाया उस पर पुलिस ने गोली चलाया। दहेज के दानवों ने जिस बेरहमी से एक बेटी को जिंदा जलाया है उसकी तस्वीरें दिल को दहला देने वाली। इसीलिए कमजोर दिल वाले उस कहानी को देख सकें, सुन सकें, इसीलिए हमने तस्वीरों को तकनीकी आवरण दिया है। और कुछ तस्वीरें इतनी हृदय विदारक हैं कि हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। अगर नहीं देखा हो आपने अपनी आंखों से कि जल्लाद कैसे होते हैं तो देखिए, ये है जल्लाद। अगर नहीं देखा हो कि कैसे इस देश में बेटियां आज भी जला दी जा रही हैं तो देखिए आग में लिपटी इस बेटी को। एक जल्लाद ने कैसे एक मासूम से उसकी आंखों के सामने उसकी ही मां का आंचल छीन लिया। उस मासूम की रुदन सुनिए। आधुनिक समाज, वैश्विक शक्ति, गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान सब ठीक है, लेकिन ये कौन है? इंसान की शक्ल में नरपिशाच। जिंदा जलाकर मार दी गई निक्की, मासूम बेटे की आंखों के सामने मार दी गई, सगी बड़ी बहन के सामने जिंदा जला दी गई और वो कुछ नहीं कर पाई। दूर दराज की बात नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली, जहां देश की संसद है, वहां से महज 40 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ है हैवानियत का ये तमाशा। कैसी सजा दी जाए कि नजीर बने बेटियों को इस तरह जिंदा जला देने वाले नरपिशाचों को। सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफटीसी कोर्ट में उन लोगों पर मुकदमा चले और उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। प्रूफ दिखाइए, नहीं हमें गोली नहीं चाहिए, हमें फांसी की सजा चाहिए, एनकाउंटर चाहिए। बुलडोजर घर पे चलनी चाहिए और उसके सर में गोली क्यों ना लगा जाए, पैर में लगा। ऐसे होना चाहिए, ऐसे लोगों को, दरिंदों को गोली नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ये कानून बनना चाहिए, फांसी का, फांसी लगे ताकि जो पता लगे कि भाई ये दर्द क्या होता है। कलेजे की आग को ठंडक मिले उन माँ बाप को जिन्होंने बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस उम्मीद में कि काबिल रहेंगी तो ससुराल वालों के लिए बोझ नहीं बनेंगी। बाल पकड़ती थी जो पहले, जो हमारी बिटिया ने पहले देखा, जो मौके पे वारदात है, वायरल भी हो रही है वो वीडियो। बाल पकड़ती थी, बुढ़िया मारते थे दोनों लड़के। अब आप मांग करेंगे कि सबको सजा होनी चाहिए? सबको सजा होनी चाहिए, सब दरिंदे को सजा। ऐसे दरिंदों को तो फांसी लगनी चाहिए। फिर कौन पढ़ाएगा बेटी को? वैसे मोदी सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर से कौन पढ़ाएगा? जब हम जैसा किसान पढ़ा लिखा के बच्चे हल चला के हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, काम सिखा रहे हैं, पार्लर का, सिलाई का, अपना रोजगार खोल ले, ड्यूटी ना जाए, बैग ना टाके, तो ऐसे दरिंदों को कौन बेटी देगा, कौन पढ़ाएगा, कौन पालेगा? भैया तो 6 महीना से खूब हो रही मार कुटाई, रोज पिटाई और बाल पकड़े सड़क पर ले जाकर मारे। बहुत बुरा हुआ, पढ़ाई लिखाई कर बंदी। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जब पहले पता था कि इस तरीके से पिटाई? आए थे, अपनी बेटी ने अपने घर लिया है, 12 गवर्नमेंट के पंचायत लिया है, यहाँ के आदमी बटरे हो गए, बेचते बेचते समझ जाएंगे। अभी बालक लड़ाई हो रही है, समझ तुम भी समझाओ अपनी बेटी, हम भी समझाओ। बेटी
समझा दी, समाज ने रुकवा दी, यहाँ तू भिजवा दी, जबरदस्ती बढ़ा दी, दे गई भाई। फिर जब से रोज हो रही है मारपीट, सड़क पर भेजा, घर सड़क के सहारे ही तो उठते पे कुछ है वहाँ पे गंजे पे, वो कोठड़ा ही कोठड़ा देखा, मेरे बेटा ने घर बर्बाद कर दिया। अब आप क्या मांग करेंगे? ऐसे अब मांग ऐसी होनी चाहिए, एनकाउंटर हो जा चार उनको, चाहे ऐसी बेचती तो मरे खून, और घर को बिल्डोजर फिरवा दो। कलेजा फट चुका है, आंखें पत्थर हो चुकी हैं। जिस बाप ने अपनी फूल सी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे ये दिन देखना पड़ा। उसके लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या ही हो सकती है। निक्की की हत्या ने पूरे समाज को हिला दिया है। हमें अपनी लड़की को इंसाफ चाहिए, जैसे हमारी लड़की जला के मारी, हमें ऐसी चाहिए, चाहे इसको मर्डर हो गए, चाहे इसको फांसी लगानी चाहिए, चाहे इसको गोली मारे। तो पैसे मांगता था, पैसे दे, पैसे दे, कहाँ से ला मुझे नहीं मालूम, मुझे पैसे दे। इस वजह से टॉर्चर करता था, मारता था बेल्टों से, डंडों से, चार्जर से। अब आप लोग क्या चाहती हैं? खून के बदले खून चाहते हैं, जैसे हमारी बेटी, खून के बदले खून चाहिए, खून चाहिए, खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। अपनी बहन को जस्टिस दिलवाना चाहती हूँ। मेरी बहन ने खून दिया है तो मैं भी खून चाहती हूँ। मेरी बहन को इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को मैं जीते जी इंसाफ नहीं दिलवा पाई, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की घटना है ये। एक ही घर में दोनों बहनों का विवाह किया गया। बड़े भाई से बड़ी बहन की शादी और छोटे भाई से छोटी बहन निक्की की शादी। ये कंचन है निक्की की बड़ी बहन। इसी के सामने देवर विपिन भाटी ने निक्की को मारा। वजह क्या थी इस पूरे हत्या की? वजह बाहर की लड़की चाहिए थे, बाहर लड़की चाहिए ही उसे, नई नई बाहर फ्री में खाना चाहिए, फ्री में घूमना चाहिए, बहू पीटने को चाहिए, दिन रात पीट पीट के मार दी। दहेज की आपने शिकायत दर्ज कराई है? दहेज के का रुपया भी मांगे, 1 रुपया ला के दो, 150 रुपया ला के दो। हम तो जिंदे मार दिए, बुढ़िया ने हर बेटान पे मरवा दी मेरी बहन। आप लोग कोशिश के बावजूद ही बचा नहीं पाए अपनी बहन? मैं मेरे हाथ में मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं भाग के गई, इतने तो मेरी बहन जला दी। इसे भी मेरे को रात को टॉर्चर करा गया था, मुझे आपको भी मारा पीटा गया है? मुझे भी पीटा गया था। मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरे फोन के अंदर, मेरे फोन के अंदर सारे एविडेंस है। शादी निक्की की शादी विपिन भाटी से दिसंबर 2016 में हुई थी। 9 साल बाद भी भाटी परिवार दहेज की मांग करता रहा। हालांकि शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ना झेल रही थी निक्की। कुछ समय पहले 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। पैसों के लिए आए दिन निक्की से मारपीट की जाती थी। मारपीट के चलते कुछ समय पहले निक्की मायके भी लौट आई थी, जिसके बाद सुलह कराने के लिए समाज के लोग आगे आए। पंचायत के दबाव में निक्की को परिवार ने ससुराल लौटा दिया, लेकिन ससुराल वालों ने फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। निक्की से दोबारा दहेज की मांग की जाने लगी। इसी 20 तारीख को पति विपिन ने निक्की को पीटा और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। रात थी, पहले तो बड़ी वाली दीदी के साथ मार पिटाई करी थी बड़े वाले भाई साहब ने, फिर उसके बाद मतलब उनको भी थोड़ा बहुत मारा था छोटी वाली दीदी को। फिर 21 तारीख की रात को मतलब शाम को दीदी उठी नहीं थी बड़ी वाली, तो छोटी वाली दीदी ऊपर मतलब तीन मंजिल का मकान है, जिसमें दूसरी मंजिल पे बड़ी वाली दीदी रहती हैं और ऊपर छोटी वाली रहती हैं। तो वहाँ पर जब छोटी वाली दीदी नीचे आई कि मतलब दीदी आप सुबह से उठी नहीं हो, उनके ड्रिप लग रही थी क्योंकि रात को 20 तारीख की रात को उनके साथ मार पिटाई हुई थी, तो उनसे उठा नहीं गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नींबू पानी पी लो, आप कैसे हो रहे हो, तो उन्होंने नींबू पानी दिया। उन्हें छोटी वाली दीदी ने अपने लड़के को पढ़ाकर और कपड़े लेके गई थी ऊपर। जो हमारे छोटे वाले भाई साहब हैं वो ऊपर ही बैठे हुए थे, उन्होंने जिसमें छोटा बेटा भी था उनका ऊपर ही, तो उन्होंने उसके बाद उन पर मतलब जो भी बोतल में रखा था, मतलब उनका बेटा भी बताता है कि मतलब बोतल में रखा था, मम्मा के ऊपर डाला और पहले फिर चांटा मारा और फिर लाइटर से जला दिया मम्मा को। निक्की की मौत के बाद गुस्साए लोग कासना थाने पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। पुलिस के सामने दबाव था कि वो जल्द से जल्द निक्की के आरोपियों को हिरासत में ले। उधर निक्की के हत्यारे विपिन भाटी का पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर गायब हो गया।
21 अगस्त को सूरजपुर के सिरसा गांव में जिस जगह निक्की की हत्या की गई, जिंदा आग में जलाया गया, उसी जगह में मौजूद हूं। और देखिए यही वो घर है, यह निक्की का ससुराल था। निक्की यहीं रहती थी। 2016 में निक्की की शादी हुई थी। यहाँ निक्की अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी और जिस तरीके से बीते कुछ महीने से लगातार निक्की को टॉर्चर किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था कि उस मारे पीटी का जो अंत है वह 21 अगस्त को उसे जलाकर मारने के बाद खत्म हुआ। फिलहाल पूरा परिवार वो फरार है, घर के बाहर ताले लगे हुए हैं और ये गली पूरी तरीके से सुनसान है। यहाँ निक्की और कंचन जो दोनों सगी बहनें हैं वो यहाँ रहती थी, दोनों का ससुराल यही था। और जब निक्की की हत्या की गई, जब निक्की को जलाया जा रहा था, उस वक्त उसकी बहन कंचन यहाँ मौजूद थी, जिसने उसे बचाने की कोशिश भी की। यहाँ से नजदीकी अस्पताल ले गए और अस्पताल उसके बाद फिर उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहाँ निक्की की मौत हो गई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि घटना के बाद से ही पूरा परिवार जो फरार है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी जो है वह विपिन भाटी है, जो निक्की का पति भी है। और आज पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी है, क्योंकि वो पुलिस के हथियार लेकर के पुलिस पे फायरिंग की और भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने निक्की के गुनहगार और जल्लाद विपिन को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस विपिन की निशानदेही पर सबूत तलाशने जा रही थी, उस दौरान विपिन भाटी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। विपिन भाटी को लेकर के पुलिस अपने साथ जा रही थी उस ज्वलनशील पदार्थ की इकट्ठा करने के लिए, उसकी बरामदगी को लेकर के। उसी दौरान अचानक से विपिन भाटी जो पति था वह यहां से पुलिस की गिरफ्त से भागने लगा और एक पुलिसकर्मी के हथियार भी उसने छीने और पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर गोली चलाई जो विपिन भाटी के पैर में लगी। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यही वो ग्राउंड है, इसी जगह पर पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारी, उसका हाफ एनकाउंटर किया और उसके बाद फिर पुलिस विपिन भाटी को यहां से अपने साथ लेकर के निजी अस्पताल में भर्ती कराई है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जिस वक्त पुलिस ने विपिन भाटी का एनकाउंटर किया, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम निक्की के घर पर थी, जहां निक्की की मौत के बाद परिवार और गांव के तमाम लोग मौजूद थे। विपिन के एनकाउंटर की खबर पर वहां मौजूद लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी, पहले आप उसे सुनिए। विपिन जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, इस पूरे केस का जो है वो सरगना था। क्या कहेंगे, एनकाउंटर हुआ है विपिन का? सही है, प्रशासन सही काम कर रहा है। पैर में गोली लगी है, भागते हुए मेडिकल ले जा रहा है। ऐसे आरोपी तो भगेंगे ही, जो क्राइम करेंगे वो तो भगेंगे ही। वो तो जो गलती करेगा वो भगेगा, तो पुलिस कैसे बख्शेगी उससे? प्रशासन। आपको खुशी है कि पुलिस? खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। आगे कार्रवाई की और मांग करेंगे आप? हाँ, कार्रवाई के बता दिया उन्होंने, 2 दिन का समय मांगा प्रशासन ने हमसे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2 दिन का समय मांगा है और ये निक्की के पापा थे, ये पिता हैं विक्टिम के, कह रहे हैं बहुत खुशी है क्योंकि इसी की मांग वो कर रहे थे लगातार। अंदर भी अगर आप देखेंगे तो परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम एक बार कोशिश करेंगे कि हम बात करें, जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे, एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है? देखिए, एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, लेकिन ये गोली सीने में लगनी चाहिए थी, ये गोली सर में लगनी चाहिए थी। ये पुलिस जो है खाना पूर्ति कर रही है, लोगों का रोष है, पूरे इलाके में रोष है। जिस तरह से बच्ची को मारा गया तो उस पर लीपापोती की कार्रवाई ये पुलिस ने करी है। हालांकि ठीक क्या होगा पैर में गोली लगने से, सारे के सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, FTC कोर्ट में उन लोगों पर मुकदमा चले और उन लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। सजा हो, ये देखिए लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि इसमें जो है वो फांसी की सजा होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। पैर में गोली लगी है विपिन के आरोपी के, क्या कहेंगे? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है? हमें दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए। हमारी बहन जल गई और आप कह रहे गोली लगी, कहाँ पे लगी गोली? हमारे पास तो नहीं है कोई प्रूफ। अगर गोली, जैसा पुलिस कह रही है अगर गोली लगी है तो आप लोग खुश हैं? नहीं तो हमें दिखाइए ना, प्रूफ दिखाइए। नहीं, हमें गोली नहीं चाहिए, हमें फांसी की सजा चाहिए, एनकाउंटर चाहिए और घर पे बुलडोजर चाहिए। घर पे बुलडोजर चाहिए। ये लोगों का गुस्सा है, महिलाओं का गुस्सा है, आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पैर में नहीं, सिर में गोली मारनी थी, क्योंकि जिस तरह से दहेज के लिए एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, उसका हश्र यही होना चाहिए। लोग निक्की के बाकी के आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि जैसे योगी यूपी में माफिया और अपराधियों का हाल करते हैं, वही हाल दहेज के दानव बने इस परिवार के साथ करना चाहिए। अभिषेक राज के साथ प्रेरित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।